मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम की बात करते हैं, तो उसको ऐसे इजी कीजिए, आप पढ़ने के लिए, खुद की पढ़ाई के लिए इस तरीके से इजी कीजिए। एक बात बताइए, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है ये जिंजर है, बहुत एक्सप्लेनेशन करी थी मैंने इसकी रिगार्डिंग पिछली क्लास में, याद है आप लोगों को? जिंजर, ठीक है। जमीकंद है, पोटैटो है, तो ये हम लोग खाने के लिए यूज करते हैं, यस और नो, खाने के लिए करते हैं। तो इसका ये मतलब है कि इसका काम क्या है, अगर कोई आपसे पूछे इन तीनों, आपको स्पेसिमेन का नाम लिख दिया जाए और पूछा जाए कि इनका मेन पर्पस क्या है, तो आप बोलिएगा इनका मेन पर्पस है स्टोरेज ऑफ फूड। कोई दिक्कत? तो जब हम लोग यहाँ पे देखना स्टार्ट करते हैं, वहीं से हम लोग एक टॉपिक निकाल रहे हैं, मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम में जब हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं और पर्पस लिखते हैं, हम लोग क्या लिखते हैं, इसका पर्पस हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे कहते हैं पर्पस है इसका फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। अब हैरानी की बात ये है कि स्टोरेज ऑफ फूड हमने लिखा, ऐसा थोड़ी कि हमारे लिए स्टोरेज कर रहा है। जैसे एक सीड के केस में आप सब ने हमेशा एक टर्म सुना होगा, दैट इज सीड डॉर्मेंसी, सबने सुना है। यहाँ पे देखिए एक रफ पेज लेते हैं, मैं आपको बात समझाती हूँ, पहले इस छोटी सी चीज को समझिए। आप में से हर बच्चे ने सीड डॉर्मेंसी सुना होगा, सुना है सबने? डॉर्मेंसी मतलब क्या होता है? हिंदी में हम लोग लिटरल, अगर हिंदी में इसकी बात करें, कहते हैं हम लोग इसको सुसुप्तावस्था, मतलब सोई हुई कंडीशन, ठीक है। आपने क्या किया, एक गमले में एक सीड को लगाया, आपने किसको लगाया? सीड को, ठीक है। और सीड को लगाने के बाद आपने काफी पानी डाला इसके अंदर, बट उसका कुछ हुआ नहीं। सीड जो है वो एज इट इज ऐसे ही रहा, कहाँ पे? सॉइल के अंदर। और आपने इसके अंदर क्या डाला है? एक सीड डाला है, ठीक, मान लीजिए चने का बीज है, इसको डाला आपने, ठीक। आपने नोटिस करा कि 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, काफी टाइम गुजर गया, बट इसका जर्मिनेशन नहीं हुआ। इसका क्या हुआ? जर्मिनेशन नहीं हुआ। तो जर्मिनेशन नहीं हुआ, इसका मतलब है कि सीड का कुछ ना कुछ रेस्टिंग स्टेट होगा, रेस्टिंग स्टेज होगा इसका। और उस रेस्टिंग स्टेज के लिए हम एक वर्ड खोज के लाए बायो में, किसका रेस्टिंग स्टेज है? सीड का है। तो हमने उसको बोल दिया सीड डॉर्मेंसी। क्या बोल दिया हमने उसको? सीड डॉर्मेंसी बोल दिया हमने। आपने एक अकाउंट खुलवाया बैंक में, ठीक है, 1 महीने तक ना तो आपने उसमें पैसे सबमिट करे, मतलब मान लीजिए आपके अकाउंट में 5 लाख रुपीस है, ठीक है, और आपने 1 ईयर तक ना तो उसमें से कोई ट्रांजैक्शन किया है, कुछ नहीं किया आपने, ना विड्रॉल किया है, ना क्रेडिट किया, कुछ भी नहीं किया आपने उसमें। फिर आप जाएंगे ना उसको 1 ईयर के बाद, जब आप उस एटीएम कार्ड को लेके, आप याद रखे नहीं, सेविंग के पर्पज से रखा आपने, बोला चाहे कुछ भी नहीं करूंगा इन पैसों को, ये मेरे सेविंग के पर्पज से है, ठीक है। आप जब जाएंगे बैंक में, बोले एटीएम मशीन के पास, जब आप गए, आप जब उसमें से पैसे निकालने की कोशिश करेंगे तो लिखा रहेगा कि कॉन्टेक्ट टू योर ब्रांच, ठीक है, कुछ भी लिख देगा उस पे, इनसफिशिएंट बैलेंस लिखेगा, तब आप और घबराइएगा, भाई पैसे तो है, इनसफिशिएंट बैलेंस कैसे लिखा? मशीन तो मशीन, उसको इतनी एरर है, वहां पे कुछ भी लिख सकता है। जब आप बैंक जाएंगे दौड़ते भागते हुए, और वहां पे आपके अकाउंट को सीज कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। बोला जाता है कि इतने दिनों तक जब ये अकाउंट बंद है, तो ऐसा तो नहीं कि जिस पर्सन ने ओपन कराया उसकी डेथ हो गई, कुछ और रीजन हो गया, कुछ कहीं ऐसा ना कोई चोरी कर ले। तो आप जब बैंक में जाएंगे तो आपको वहां पे स्टेटमेंट दिया जाता है, बोला जाता है आपका अकाउंट डॉर्मेंट हो गया है, पैसे आपके सही सलामत हैं, बट अकाउंट आपका इनएक्टिव हो गया, डॉर्मेंट हो गया। आप एक एप्लीकेशन लिख के दीजिए, रीजन बताइए, 1 साल तक आपने क्यों नहीं इसको यूज किया, इस्तेमाल किया है, तब हम इसको एक्टिवेट कर देंगे। तो आपका अकाउंट खत्म हो गया था क्या? नहीं, अकाउंट नंबर है, चल रहा है, वैलिड है, पैसे नहीं निकाल पाया, कुछ नहीं कर पाया, 1 साल तक बैंक ने यूज किया उस पैसे का, वो तो करेगा ना भाई, वो तो हर इंटरेस्ट किस बात के देता है, वो किसी न किसी चीज के लिए यूज करता है। तो बैंक को भूल जाइए। यहाँ पे जो डॉर्मेंट वर्ड है, इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ खत्म हो जा रहा है, तब हम लोग सीड डेथ बोल देते, बट ऐसा तो कुछ नहीं है। हम लोग यहाँ पे किस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं? कह रहे हैं सीड डॉर्मेंसी है, क्या बोल रहे हैं?
और डॉर्मेंसी की लिटरल हिंदी जब हम लोग देखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, हम उसको कहते हैं सुषुप्ता अवस्था। लिटरल हिंदी मीनिंग डिक्शनरी में आपको मिलेगी, उसको हम लोग सुषुप्ता अवस्था बोलते हैं। ठीक है, तो डॉर्मेंट कंडीशन में सीड चला गया। सीड कैसे चला गया? डॉर्मेंट कंडीशन में चला गया। इसको डॉर्मेंसी से निकालने के लिए, एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द डॉर्मेंसी ऑफ द सीड, तो यहां पे मैं एक स्टेटमेंट लिख देती हूँ, आपको समझ आ जाएगा। सीड्स acquire a dormant condition during unfavorable condition which is known as seed डॉर्मेंसी। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? सीड डॉर्मेंसी बोलते हैं। ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन में ये क्या करते हैं, एक ऐसी कंडीशन को अक्वायर कर लेते हैं, हम लोगों को पता ही नहीं चलता। कई बार तो ऐसा होता है कि हम भूल जाते हैं कि हमने इसके अंदर कोई सीड डाला था। ठीक है, फिर क्या होता है, ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, फिर क्या होगा, इनका जर्मिनेशन होगा। दे जर्मिनेट ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन। ये फेवरेबल कंडीशन आते के साथ ये क्या करते हैं, अपने आप को जर्मिनेट कराने का काम करते हैं। यहां से जैसे इसके फेवरेबल कंडीशन दिखेगा, ये क्या करना स्टार्ट कर देगा, यहां से ये जर्मिनेट करना स्टार्ट कर देगा, बट ओनली ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन। ये सिर्फ तभी होगा जब आप इसको क्या सप्लाई कीजिएगा, फेवरेबल कंडीशन। अब मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। जब ये सीड डॉर्मेंसी में बैठा हुआ था तो इसको खाना पानी आप गए थे देने के लिए? नहीं, कोई भी। अब आपने ये बहुत इजीली सुना कि सीड जो एक ऐसी मतलब ड्यूरेशन को अक्वायर करके बैठ जाता है जिस टाइम में वो जर्मिनेट नहीं करता है और बिल्कुल वो सुसुप्तावस्था में सोए हुए कंडीशन में पड़ा हुआ रहता है। बट इस सीड को खाना पानी हम तो नहीं गए थे देने के लिए। आप ही को बोला जाए कि भाई 6 महीने तक पड़े रहिए, आपको कोई काम नहीं करना है, ना उठना है ना बैठना, आराम से पड़े रहिए मस्ती से, कब तक पड़े रह सकते हैं? भूख लगेगी तो उठिएगा। ये बेचारा तो चल के जा भी नहीं सकता है, कहीं पे नहीं जा सकता। तो ये सीड जो दुनिया में कहीं पे कोई सा भी सीड या कोई भी चीज, जैसे कई फ्रूट्स हैं जिसको हम लोग फ्रूट का नाम दे देते हैं, जैसे सब्जियों में पोटैटो का भी अभी एग्जांपल था, हम लोग उसका नाम दे देते हैं। तो मैं एक छोटी सी बात को समझाने के लिए आपको ये स्टोरी सुना रही हूँ कि जो भी कोई पर्पस फूड स्टोरेज का आता है ना, हमारे लिए नहीं कर वो। हम भाई यहाँ से चने उखाड़ के लाए और हमने अपने पर्पस से खाना स्टार्ट कर दिया, डॉक्टर बोला भाई खाइए, हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, खून बढ़ेगा, हमारे लिए थोड़ी बैठा है ये। इसने क्या करा, अपने आप को उस अनफेवरेबल कंडीशन में सरवाइव कराने के लिए, किस कंडीशन में, अनफेवरेबल कंडीशन में खुद को सरवाइव कराने के लिए वो अपने पास रिजर्व फूड रखता है। ठीक है, तो सीड्स एंड सम अदर modifications seeds and some other modifications reserve food for their better survival in unfavorable
कंडीशन, ये अपने आप को अनफेवरेबल कंडीशन में बेटर सर्वाइवल कराने के लिए, बेटर खुद सर्वाइव कराने के लिए उसको स्टोर करके रखता है, जिसका यूज इस्तेमाल हम लोग करते हैं। जितने भी सीड्स हैं, बहुत सारे सीड का नाम हम लोग जानते हैं, जैसे ड्राई फ्रूट्स हैं, जितने भी क्या है सीड फॉर्म में मोस्टली हम लोग उसको खाने का यूज करते हैं। तो हम क्या करते हैं, खुद के लिए हम यूज कर रहे हैं, बट उस बेचारे ने अपने लिए वहां पे रिजर्व फूड, इसको कभी आपने इस तरीके से नहीं सोचा होगा कि चलिए ठीक है सीड डॉर्मेंसी हो गया, या सीड है वो डॉर्मेंट कंडीशन में चला गया 6 महीने तक सोए हुए कंडीशन, बट कोई ऐसी चीज है उसके अंदर ना जो उसको दे रही है एनर्जी 6 मंथ तक। बात समझ रहे हैं? तो वैसा ही पर्पस यहाँ पे भी है। तो जो मैं यहाँ पे लिख दिया पर्पस फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, तो हमारे लिए नहीं कर रहा वो, मैंने यही बात आपको बताई, बट हमने देखा कि जो ये फूड स्टोरेज कर रहा है वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करता है, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स को सप्लाई करता है जो बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है हमारे लिए। तो जिसकी वजह से हम लोग इसको इसमें रीड करना स्टार्ट करते हैं। इसका अच्छा खासा एग्जाम्पल, बट किसका मॉडिफिकेशन हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, स्टेम का देख रहे हैं। किसका देख रहे हैं, स्टेम का देख रहे हैं। जैसे आपको कंफ्यूजन थी उस दिन पोटैटो वाले में, स्टेम रूट में कंफ्यूजन थी, वो क्लियर हो गई हमेशा के लिए, ठीक है। तो स्टेम मॉडिफिकेशन में जब हम लोग यहाँ पे देखना स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे आपको एग्जांपल्स में दिया हुआ है विच आर जिंजर, पहले भी हमने देखा था ज़मीकंद, कहीं कहीं पे एन, देखिए बीच में एन है, कहीं कहीं पे एन होता है, कहीं कहीं पे नहीं होता है, कहीं कहीं पे नहीं होता है। थर्ड में जैसे हम लोग जानते हैं पोटैटो, भाई पोटैटो के बिना तो कोई सब्जी नहीं बनती है। हम लोग छोटे थे तो कहते थे पता नहीं बैंगन को क्यों बोलते हैं राजा, इसी को बोलना चाहिए था, बट रीजन ये छोटा सा एक समझ में आता है, उसके ऊपर वो क्राउन जैसा लगा हुआ है ना, इसकी वजह से उसको बोलते हैं, और कोई रीजन नहीं है, क्योंकि मैम कोई भी ऐसी जमीकंद क्या सब्जी होता नहीं है है? जो बोल रहे हैं। जामीकंद तो हम लोग खाते नहीं है, जो टेस्ट में मीठा होता है। ये देखिए, और अच्छा मैं आपको शो कर देती हूँ, ये देखिए, देखिएगा, शायद पहचान जाइएगा। कैप्स लॉक बंद करती हूँ पहले। ये तो सब्जी बना के दिखा दी है इसने, ये नहीं चाहिए हमें। हाँ हाँ, कई लोग इसको कॉमन भाषा में सुरान बोलते हैं, हर जगह पे अलग अलग नाम है इसका। ये देखिए यहाँ पे ऐसा दिखता है, ये सब्जी बनती है इसकी बॉईल करके, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको साधारण भाषा में, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? कई लोग कई जगहों पे सुरान बोलते हैं इसको। हाँ, ये सही बता रही है तनु, ओल बोलते हैं इसको, ठीक है। हाँ वही है, यस मैम, ओल सुने ठीक हैं है। मैम। पहचान में आया अमन? अमन देख के पहचान गए यस आप? मैम। होली में हाँ इसका चलिए, सब्जी अच्छी बनता बात है। है। यस हाँ मैम। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कल एक बच्चे को वो मैं पॉलन जर्मिनेशन पढ़ा रही थी, डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ा रही बैच में। तो मैंने बोला कि एक सिग्मा के ऊपर 9-10 पॉलन ग्रेन लैंड करते हैं, कई हो सकते हैं नंबर में, 9 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। तो उसमें से कोई एक उसको फर्टिलाइज करेगा, ठीक है। एक बच्चा 15 मिनट तक अपने फेस पे क्वेश्चन मार्क रख के बैठा हुआ। तो मैंने बोला बेटे तुमको कोई डाउट है? तो कह रहा मैं इतने देर से ये सोच रहा हूँ बाकी पॉलन ग्रेन का क्या होता है। एक फर्टिलाइज कर गया, बाकी 8, 9, 10 का क्या होता है? मैंने बोला वो क्या होगा, स्टिग्मा के सरफेस पे वहां पे वो डाइजेस्ट करके और वो गायब हो जाता, उसका फिर कोई यूज नहीं होता। मैंने बोला तुम यही बैठ के सोच रहे थे तब से कि बाकी का क्या होता है? तो होता है, कई बार हम पढ़ के आगे निकल जाते हैं, जैसे होता नहीं कि हम भी सोचने को मजबूर हो जाते हैं। हम लोग पढ़ते खाते हैं, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो इस वजह से मैंने कभी जानने की कोशिश भी नहीं करी। जमीकंद पढ़ाते हैं बच्चों को, तो वही चीज रहती है दिमाग में, ठीक है। अमन को अब क्लियर हो गया होगा। मुझे उस बच्चे की याद आ गई, एक यश नाम का बच्चा है,
तो उसको जब मैं पूरा एक आप लोगों को आगे जाके मैं पढ़ाऊंगी एडेनोसिन डीएमिनेज, ठीक है, एक ऐसी जीन थेरेपी है जो 4 साल की लड़की पे किया गया था 1990 में, उसको मैंने पूरा पढ़ा दिया। पूरा पढ़ाने के बाद फिर कह रहा मैडम एक डाउट है। बोला क्या डाउट है? तो कह रहा अब तो वो लड़की 34 साल की हो गई होगी। मतलब तुम अभी तक बैठे बैठे उसका एज काउंट कर रहे थे, मैंने पूरा कॉन्सेप्ट सिखा दिया अभी तक। चलिए आगे हम लोग और छोटी छोटी चीजें क्वेश्चन आंसर निकालते हैं इसके अंदर से। देखिए पहली बात तो आज के बाद से मैं खास करके जब हम जमीकंद की बात करते हैं, जब हम लोग खुद भी छोटे थे तो ऐसा, जब हमने बॉटनी नहीं पढ़ी थी तब की बात मैं बता रही हूँ, अभी की बात नहीं। जमीकंद को तो फिर भी हम लोग कभी भी ऐसा नहीं समझते थे कि स्टेम है, बट ये क्या है? स्टेम मॉडिफिकेशन है। किसका मॉडिफिकेशन है? ये स्टेम का मॉडिफिकेशन है, ठीक है। अब एक चीज देखिए, मैं आपको एक दिन समझाया था क्लास में और मैंने बोला था आपको स्प्रिंग लाइक, मान लीजिए मैं दिखाने के लिए समझाने के लिए यहाँ पे बनाती हूँ, ऐसे 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 स्ट्रक्चर दिखते हैं, राइट? दिखता है, ठीक है। और ये मोस्टली आपको ऐसे पौधों में दिखा होगा ना जो मतलब ऐसे क्लाइंबिंग का, चरने का काम करते हैं, लतरने वाले जो काम करते हैं, चरने का काम करते हैं, क्लाइंबिंग के पर्पज से होते हैं ये, ठीक है। तो इसको टेंड्रिल बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? टेंड्रिल्स की खासियत ये है कि ये स्टेम मॉडिफिकेशन में भी देखने को मिलेगा और लीफ मॉडिफिकेशन में भी दिखाऊंगी। टेंड्रिल जो है 2 तरह का होता है लेकिन सबका अलग अलग होता है, वो पूछ लिया जाता है, वो आपको आगे जाके इसमें पूछ लिया जाएगा कि किसके टेंड्रिल में कहाँ पे क्या फर्क है, ठीक है। अब जैसे इसका बहुत, ये 12th क्लास के भी उस दिन मैंने फर्स्ट चैप्टर का पीडीएफ निकाला था, इवन की 12th क्लास की इवोल्यूशन चैप्टर में भी आपको ये स्टेम ऑफ बोगनविलिया का एग्जाम्पल दिया हुआ है। आपको एक दिया हुआ है वहां पे स्टेम ऑफ, ये मेरी क्लास में 2012 में दिग्विजय शर्मा का नाम, दिग्विजय शर्मा नाम का एक बच्चा था, उसको बोगनविल्ला बोलता था, बोगनविलिया है ये, ठीक है, जानते हैं आप लोग। तो इसको क्या बोलता था? इसके फ्लावर्स काफी ब्यूटीफुल होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, डेकोरेशन के लिए यूज करते हैं। अमन ये भी देखना है आपको, बोगनविलिया दिखा दूं? यस मैम। हाँ दिखा दीजिए। हाँ, आप पहचानते हैं? सारे बच्चे देखते के साथ बोलेंगे मैडम बस बस हम लोग पहचानते हैं इसको। ये देखिए इसका नाम ये रहा, डेकोरेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं। ये देखिए, आप जैसे ही देखेंगे इसको आप बोलेंगे हाँ मैडम पहचान गई, ये वही है। याद आया सबको? ये देखा है सबने? मोस्टली हम लोगों के स्कूल के बाउंड्री पे बहुत डेकोरेशन को लगाया जाता है। पटना विमेंस कॉलेज के बाउंड्री पे चले जाइए, आपको एक लाइन शुरू से एंड तक दिखता है। हाँ, जिया के घर में भी है ये, ठीक है। तो इसको भी पहचानते हैं आप लोग। अब ठीक है अमन, पहचान में आ गया, ये बोगनविलिया है, ठीक है। यस नाम बेचारे, हाँ नाम बेचारे का इतना हॉरिबल लिख रखा है, बहुत कॉमन सा फ्लावर है ये, ठीक है। चलिए, तो इसमें जो कांटे होते हैं उसका पर्पस क्या है? कोई आपसे पूछे कि बोगनविलिया जो है ये जो स्पाइन्स कैरी करता है वो क्यों होता है, किस पर्पस से होता है, किस रीजन से होता है? तो ये इस रीजन से होता है कि बोगनविलिया स्पीशीज का जो क्या है, यहाँ पे इसका जो थॉर्न है, यहाँ पे स्पाइन लिखा है बट इसको थॉर्न लिखना चाहिए। इसका जो स्पाइन है यहाँ पे, इसका स्टेम ही स्पाइन के फॉर्म में अपने आप को मॉडिफाई करके दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बोगनविलिया स्पीशीज का जब पूछा जाता है क्वेश्चन, मैं आपको समझा देती हूँ कैसे कैसे पूछा जाता है। ये देखिए, अच्छा ये किसका मॉडिफिकेशन है? एक और पेज में लेती हूँ, इधर देखिए, एनसीईआरटी ने स्पाइन लिखा है, तो देखिए इधर भी मैंने स्पाइन लिखा, क्या लिखा मैंने, और इधर भी मैंने क्या लिखा, स्पाइन लिखा, ठीक है। अब देखिए दोनों साइड मैंने स्पाइन लिखा है। अब इधर देखिए, इधर मैं कर देती हूँ, ये बेचारा है ही लिखा हुआ, इसको यहाँ कर दीजिए। स्पाइन्स ऑफ बोगनविलिया ये दिखा देगा आपको यहाँ पे। फ्लावर के साथ हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तब भी कोई बात नहीं, कोई सा भी लगा लेंगे। मान लीजिए ये है, छोड़िए इतना दिमाग क्यों खराब, उधर है और एक कुंशिया का लगा दूंगी तो आपको समझ आ जाएगा।
ये देखिए, इधर कर दीजिए इसको। अब एक और देखिए, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे स्पाइन ऑफ ओपेनशिया। कोई सा भी लगाइए बात बराबर, इसमें तो सब में अच्छे ही दिख रहा है, कहीं दिक्कत नहीं है कोई समझने में। इसको ले लेते हैं, ठीक है, उसके साथ चलिए यहाँ देखते हैं हम लोग इसको। आपसे क्वेश्चन पूछा, जैसे एक पहले मैं पूछती नहीं थी कि आपको अगर आप रोज के और इस कैक्टस के ओपोन्शिया के जब आप देखते हैं तो उसमें क्या फर्क है, अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ये है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों एक साथ लगा दिया। दोनों का मतलब अगर मैं पूछूं हिंदी बताओ क्या मतलब है दोनों का, आप बोलेंगे कांटे। आप क्या बोलेंगे? दोनों का मतलब कांटे ही है। मॉडिफिकेशन है, स्टेम मॉडिफिकेशन है। हाँ ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ पे ये हो गया स्पाइन ऑफ बोगेन, BILLEA, और इधर हो गया स्पाइन ऑफ ओपेनशिया। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ये क्या है, सबसे क्रिस्टल क्लियर तरीका है डिफरेंशिएट करने का, दिख गया आपको खुली आंखों से, अब आपको कभी कोई कंफ्यूजन नहीं आएगी इसमें, ठीक है। तो स्पाइन ऑफ बोगेनविलिया जो है ये आपको स्टेम मॉडिफिकेशन का रिजल्ट है। किसका रिजल्ट है ये? स्टेम मॉडिफिकेशन का रिजल्ट है। अभी कहानी ओवर नहीं हो रही है, ठीक है, कहाँ तक कहानी चलेगी सोच समझिए। और ये किसका रिजल्ट है? लीफ मॉडिफिकेशन का। किसका? लीफ मॉडिफिकेशन का। कोई दिक्कत नहीं। अब पर्पस देखिए, पर्पस में भी फर्क है दोनों के। जब हम इसका पर्पस कर रहे हैं यहाँ पे, इट्स ओनली पर्पस इज प्रोटेक्शन, कोई दिक्कत नहीं। और इस लीफ बेचारे की शक्ल इधर वाले की तो इसलिए ऐसी हो, इस बेचारे को अपने सरफेस एरिया को कम करना था ताकि ये ट्रांसपीरेशन की रेट को कम कर सके, ठीक है। इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है रिडक्शन ऑफ surface area, reduction of surface area to minimize the loss of water। कोई दिक्कत नहीं, मैंने पूरी कहानी नहीं लिखी है। लॉस ऑफ वाटर कम करने का मतलब बेचारा अपने ट्रांसपीरेशन के रेट को कम करना चाहता है। तो रिडक्शन ऑफ सरफेस एरिया टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन। मेरे पास जगह नहीं, आप लोग लिख लीजिए, पीछे ऐड कर लीजिए, बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन। तो ये एक छोटी सी कहानी है जिससे आपको हमेशा याद रहेगा कि हाँ भाई ऐसा ऐसा मॉडिफिकेशन हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे इस पेज पे ये देखिए, इसको जब हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको बोगेनविलिया स्पीशीज, आपने इसको पहचान भी लिया, आपने इसको डिफरेंशिएट कर लिया ओपेनशिया वाले के साथ। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग आ रहा है यहाँ पे, स्प्रेड का मतलब है, जैसे स्प्रेडिंग की हम लोग बात करते हैं तो कई रूट्स जो है यहाँ पे नोड से निकलने का काम कर रहे हैं। ऑक्जेलिस की बात कर रहे हैं हम लोग, किसकी बात कर रहे हैं? ऑक्जेलिस की बात कर रहे हैं। इसकी दिस वन, ये निकला, फिर गया, फिर यहाँ पे, फिर ये गया, फिर ये गया, फिर ये गया, फिर ये गया। ऑक्जेलिस स्पीशीज। ऑक्जेलिस स्पीशीज इसलिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑक्जेलिस का मैं एक फ्लावर दिखाती हूँ आपको, आप खुद ही बता देंगे क्या स्पेशलिटी है इसकी। देखिए, ऑक्जेलिस स्पीशीज का मैं अंडरग्राउंड फ्लावर दिखाती हूँ आपको। एक जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन है, बीपीएससी में पूछा जाता है, यूपीएससी में भी पूछा जाता है कि इसमें से किसका ऐसा फ्लावर है या मतलब स्पेशलिटी है स्पेसिफिक प्लांट का कि उसके पास
हमेशा ही, मैं पहले लिख देती हूँ फिर भूल जाऊंगी मैं, अंडरग्राउंड फ्लावर्स ऑफ ऑक्जेलिस। कोमेलिना का भी होता है, बेचारा अपने आप लिख रहा है यहाँ पे कोमेलिना ऑक्जेलिस। देखिए एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपको दिखाती हूँ आज। इससे बेस्ट तो कोई समझा ही नहीं सकता। देखिए पहले मैं उधर एक पेज निकाल लूं। डायरेक्ट नीट का क्वेश्चन है, ऑक्जेलिस नाम आया तो मैं आपको शो कर देती हूँ, आगे भी पढ़ना है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैडम इतना हवा में ले जा रही है, एक्स्ट्रा बता रही है, ऐसा कुछ नहीं, आपको समझ आ जाएगा साथ के साथ। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो हम क्यों ना करें उसको बीच में। चलिए मैं लिख भी देती हूँ, यहाँ पे लिख दूंगी तो आपके लिए नोट्स भी सेव हो जाएगा। इरेजर क्यों सिलेक्ट कर लिया मैंने। एक ये लगा दिया मैंने यहाँ पे, ये रहा 1, ये दूसरा मैं एक और निकालती हूँ। देखिए एक रहा, ये रहा ना, एक हम लोग क्या करें, इसको निकालते हैं, हाँ काम चल जाएगा इससे। देखिए एक हम लोग इसको यहाँ से सेपरेट करते हैं। अब जो स्टोरी बता रही हूँ फटाफट सुनते जाइए। एक मैंने यहाँ पे इसको निकाल लिया, मैंने इसको यहाँ लगा दिया। शक्ल मिल रही है दोनों की, यस और नो? कुछ लग रहा है जैसा इन दोनों का? नहीं, आप बोलेंगे नहीं बिल्कुल नहीं, बोले मैडम हमें बेवकूफ बना रही है, ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा हमें, है ना? आप बोलेंगे नहीं ऐसा तो हमें कुछ भी नहीं दिख रहा कि ये दोनों एक से हो या फिर कुछ सिमिलैरिटी हो, कुछ भी हमें ऐसा नहीं दिख रहा, ठीक है? अच्छा अब एक चीज और, मैं पूरा अगर कंप्लीट यहाँ पे फ्लावर इसका निकालूं, सिर्फ मैं यहाँ पे ऑक्जेलिस, मुझे पूरा ही प्लांट चाहिए। चलिए इस गमले से काम चला देते हैं, बेचारा गमला दिखा तो रहा है कम से कम। हो गया, ठीक है? इसको मैंने यहाँ लगा दिया, इसको छोटा करती हूँ, इसका इतना। अब मुझे 1 मिनट लगेगा समझाने में। देखिए एक ऐसा फ्लावरिंग प्लांट है, एक क्या है, ऐसा फ्लावरिंग प्लांट है जिसका नाम है ऑक्जेलिस। कोई दिक्कत नहीं, क्या नाम है? ऑक्जेलिस है। क्या है ये? ऑक्जेलिस है। और मैं पूरा लिख नहीं रही, आप बहुत स्मार्ट है, लोग खुद समझ जाएंगे, ठीक है? ऑक्जेलिस कंटेन्स 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर्स। कोई दिक्कत? ऑक्जेलिस कंटेन्स 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर्स। इसके पास यहाँ पे आपको जो ये फ्लावर्स दिख रहे हैं, ये दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन, सब कुछ सारे ये जितने भी हैं, ये बातें आपको हवा में दिख रहे हैं। ऊपर है, हवा में प्रेजेंट जैसे नहीं आ रही है। अब देखिए, अब जा रही है वॉइस? यस जा रही मैम। है? हाँ देखिए बहुत ध्यान से टर्म सीखिएगा जो मैं बता रही हूँ आपको। ऑक्जेलिस वियोला कोमेलिना, बाकी दोनों का नाम मत याद रखिए, ठीक है? ज्यादा नहीं डालूंगी दिमाग में। ऑक्जेलिस अभी आपकी एनसीईआरटी किताब में, इसलिए बस वही कराऊंगी, ठीक है? ऑक्जेलिस के पास 2 तरह के फ्लावर्स होते हैं। 2 तरह के क्या होते हैं? फ्लावर्स होते हैं। ऊपर वाले जो हवा में दिख रहे हैं, इसको कोई बच्चा भी देख के बोलेगा कि ये क्या है? ओपन फ्लावर है। क्या है?
ओपन फ्लावर, ये तो आपको दिख रहा है खुली आंख से, मैं तो नहीं याद करा रही आपको ना, मैं बोल रही हूँ कि आप रटिए बैठ के। जब आप इसको नीचे से ऐसे गमले में से जब आप इसको उखाड़ेंगे ना, तो आपको इसके अंदर से ऐसे क्लोज्ड फ्लावर्स दिखते हैं। क्या दिखते हैं आपको? ऐसे ऐसे क्लोज्ड फ्लावर्स दिखते हैं, क्लोज्ड फ्लावर्स दिखते हैं। कोई दिक्कत नहीं, क्या दिखते हैं आपको? क्लोज्ड फ्लावर्स दिखते हैं। तो जीके की जनरल नॉलेज की जो बुक आती है, या मैंने बोला बीपीएससी यूपीएससी में पूछा जाता है, इसमें से कौन सा ऐसा पौधा है जिसके पास ऐसे फ्लावर्स भी होते हैं जो कभी ओपन ही नहीं होते? अब इस बेचारे के पास क्या है, मजबूरी है, ये आपको निकाल के दिखाया जा रहा है। इस बेचारे के पास ये मजबूरी है कि ये फ्लावर जो है ऑलवेज क्लोज्ड कंडीशन में जमीन के अंदर रह जाता है, ऑलवेज। तो इस फ्लावर के बारे में आगे जाके मशीनरी जब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हम लोग बोलते हैं ये बेचारा ऐसा फ्लावर है दैट इज रेस्ट्रिक्टेड टू ओनली सेल्फ पॉलिनेशन। कितनी हैरानी की बात है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है ये, इसी के अंदर मेल गेमेट निकला, फीमेल गेमेट उसी में है, उसी पे पॉलन ग्रेन लैंड हो गया, वही फर्टिलाइज कर दिया। ठीक है, तो ये वाला जो फ्लावर ऊपर वाला तो भाई कुछ भी कर सकता है, वो तो फ्री है, वो तो क्या है, फ्री है। अब मैं बस आपको एक एक टर्म सिखा रही हूँ। जो फ्लावर्स फ्री यहाँ पे ओपन होते हैं ना, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं, ओपन फ्लावर के लिए हम लोग एक वर्ड बोलते हैं यहाँ पे, कहते हैं इसको CHASMOGAMOUS, कैस्मोगेमस फ्लावर्स। कोई दिक्कत? क्या बोलते हैं हम लोग इसको? ओपन क्लोज तो सिखा रखा है मैंने आपको, ओपन क्लोज। तो ये वाले फ्लावर्स जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, ये सब क्या है, कैस्मोगेमस फ्लावर्स हैं। ठीक है, बट स्टोरी यही ओवर नहीं होती है। आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, ठीक है हमने उसको नाम दे दिया, इधर वाले बेचारे का क्या होगा फिर? ठीक है, तो जो ये सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो इससे पूछे जाते हैं, ठीक है, तो ऐसे वाले जो फ्लावर्स आपको यहाँ पे क्लोज्ड फ्लावर्स जो हैं, इस सेकेंड टाइप वाले के लिए हम लोग यहाँ पे नाम क्या देते हैं? दूसरा वाला जो टाइप है यहाँ पे, दैट इज, उसको हम लोग बोलते हैं, सेकेंड टाइप इज, स्पेलिंग सुनिए, CLEISTOGAMOUS, क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स। कोई दिक्कत नहीं, ये क्या है, क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स है। ये सब जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये सब क्या है, क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स है। मैंने कोई स्टेटमेंट नहीं लिखा है, ना मैंने आपका कोई टाइम वेस्ट करा है, मैंने बस यहाँ पे फोटोज लगा दिए हैं। मैंने आपको समझा दिया है कि ऑक्जेलिस का जो प्लांट है वो 2 टाइप के फ्लावर्स को कंटेन करता है। बाकी आप खुद ही इतने स्मार्ट हैं, अगर मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया, मैं एक डेमो के तौर पे क्वेश्चन अभी आपको देती हूँ, जिससे आपको खुद ही समझ आ जाएगी बात मेरी। मैं आपको क्वेश्चन दूंगी, डिफरेंशिएट बिटवीन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स ऑफ ऑक्जेलिस, या फिर डिफरेंशिएट बिटवीन द ओपन एंड क्लोज्ड फ्लावर्स ऑफ ऑक्जेलिस। ओपन क्लोज्ड दे दिया, फंस गया बच्चा यहाँ पे। तो आप पहला पॉइंट लिखिएगा, द ओपन फ्लावर ऑफ ऑक्जेलिस इज नोन एज कैस्मोगेमस। कई टीचर्स इसको चेस्मोगेमस भी बोलते, कोई दिक्कत नहीं है, स्पेलिंग नहीं चेंज होने वाली है, कोई नहीं लेके जा रहा कहीं, ठीक है। एंड द क्लोज्ड फ्लावर्स आर नोन एज क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स, कोई दिक्कत नहीं। Open flower is known as कैस्मोगेमस flower and closed flower is known as क्लिस्टोगेमस flower. Open flowers are free for any kind of pollination. हो सकता है कोई इंसेक्ट, भाई इतना ब्यूटीफुल फ्लावर है, हो सकता है कोई इंसेक्ट आए पॉलिनेशन करा दे तो एंटोमोफिली हो गया, हो सकता है भाई हवा बही उसी के थ्रू हो गया, विंड पॉलिनेशन हो गया, कोई भी हो सकता है। बट द क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स आर रेस्ट्रिक्टेड फॉर ओनली सेल्फ पॉलिनेशन। ऑटोगेमी होगा इसमें हमेशा, क्या होगा, ऑटोगेमी। अच्छा, इस कहानी में कोई, इतनी कहानी सुनने के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा कभी इस डायग्राम में ऑक्जेलिस का नाम देखने के बाद कंफ्यूज करेगा। अब कहानी यही ओवर नहीं होती, हम एक और पेज लेते हैं जहां पे ये क्या ऐसे छुटपुट सा दिखा रहा है। मैं आपको बढ़िया तरीके से रूट्स जो है, रूट्स ऑफ ऑक्जेलिस में शो कर, तब आपने देखा नहीं बंच में निकले हुए, इधर देखिए, जैसे हम इस फ्लावर की बात कर रहे हैं, ये तो एक ही जगह पे देखिए ना कैसे झुंड बना के छोटे 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 निकले हुए हैं। तो मतलब है कि यहाँ पे नोड से नोड से नोड से रूट्स निकल रहे होंगे, तभी ये इस तरीके से शो कर रहा है। तो वही चीज मैं आपको यहाँ पे समझा रही हूँ। चलिए, ये पेज हमने लिया था तो इसी की बात करते हैं। देखिए,
रूट्स ऑफ ऑक्जेलिस भी देख लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को समझने में? कोई दिक्कत किसी को समझने में? सबसे बेस्ट ये है, देखिए कितना अच्छा है ना? बेस्ट डायग्राम है ये। इसके रूट्स को जब हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं तो ये बेस्ट डायग्राम है, इससे बढ़िया आपको कोई नहीं दिखाएगा, बेस्ट है ये। ठीक है, इसको पहले बाहर करते हैं। तो इसके देखिए ना, जहां जहां पे नोट्स है वहां से ये क्या कर रहा है, रूट्स को भी अराइज करने का काम कर रहा है। वहां से क्या कर रहा है, ये रूट्स को भी अराइज कर रहा है। और कैसे यहाँ पे देखिए छोटे 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 छोटे, कई लोग इसको गुड लक प्लांट भी बोलते हैं, साधारण भाषा में इसको गुड लक प्लांट बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसने हाथ में ले रखा है, पता नहीं किसी का लक अच्छा हुआ होगा इसको रखने के बाद या लगाने के बाद, हो सकता है इसलिए नाम रखा है। ठीक है, तो हम इसको निकालते हैं एनसीईआरटी से, तो बेटर ही मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये, मतलब डायग्राम की हम बात कर रहे हैं, तो हम लोग निकालते हैं इसको। चलिए, साधारण भाषा में इसको गुडलक प्लांट बोलते हैं, ऑक्जेलिस को। ठीक है, स्पेसिफिक टाइप ऑफ रूट है, मेन इसी की पढ़ाई हम कर रहे थे। ठीक है, हाँ चलिए सही पेज पे गया है ये, मुझे लगा उसके बाद वाले पे चला गया। तो ऑक्जेलिस को जब हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं, हाँ यहाँ पे ये वाला मैं शो कर रही हूँ, देखिए बच्चों को पता चले, पता नहीं मैडम कहाँ बता रही है, मैं समझ नहीं आ रहा है। ये जो अभी मैंने ड्रॉ नहीं किया था, ये देसी वाला, ये चलते चलते चलते, हाँ तो यहाँ पे भी मैं लिख देती हूँ। ये देखिए, इसकी बात कीजिए या इसकी बात कीजिए या इसकी बात कीजिए, किसी की भी बात कीजिए, क्या है ये, रूट्स अराइजिंग फ्रॉम नोट्स। एग्जाम्पल किसका है ये, क्या है ये, व्हाट इज दिस, ऑक्जेलिस है। क्या है, ऑक्जेलिस है। तो ये मॉडिफिकेशन आपने यहाँ पे देखा है। ठीक है, बोगेनविलिया का लगा ही दिया मैंने पिछले पेज पे। अब एक मैं आपको यहाँ पे एक्सिलरी जो बर्ड है, मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल्स। एक्सिलरी का मतलब, एक्सिलरी जब हम वर्ड यूज करते हैं बायो में या कहीं पे नॉर्मल हम इंग्लिश में भी यूज करते हैं, मतलब कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कोई बर्ड निकला और पता चला उसको बनाना कुछ और था, बट उसने क्या बना दिया, ऐसा स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना दिया। ठीक है, तो बहुत सारे इसके मॉडिफिकेशंस होते हैं, मैं आपको शो कर देती हूँ। देखिए, स्टेम मॉडिफिकेशंस, एज टेंड्रिल्स। ठीक है, इसकी बात करते हैं हम। बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो आपको टेंड्रिल्स के फॉर्म में दिखाना शो करेंगे। यहाँ पे देखिए, जब आप देखना इसको स्टार्ट कीजिएगा तो टेंड्रिल जो है लीफ भी हो सकते हैं और स्टेम भी हो सकते हैं, याद रखिएगा। ये देखिए स्टेम है यहाँ पे लिखा हुआ, और मे बी मॉडिफाइड लीव्स। मैंने शुरू में ही आपको बोल दिया कि दोनों ही क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हैं अपने आप को। अंगूर वगैरह का यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दे रहा है। जैसे देखिए, इमेजेस हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं तो ये देखिए, ये कितना बढ़िया शो हो रहा है। नॉर्मली तो ऐसा ही देखते हैं हम लोग। ये देखिए, स्टेम टेंड्रिल। मोस्टली जैसे जो भी प्लांट टेंड्रिल बनाते हैं ना, उसके साथ सबसे बड़ी डिमेरिट क्या है उस बेचारे का, डिमेरिट ये है कि वो खुद ही क्या होता है, कमजोर होता है, वीक होता है। ठीक है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, टेंड्रिल्स को बनाने का काम करता है। और स्टेम टेंड्रिल मोस्टली, अब ये बेचारा निकला, इसके साथ में एक रॉड लगा हुआ, और उसने क्या किया, वहां पे उसके ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ये देखिए, हाँ यही पेज है, इसी पे लगा लेते हैं, साइड में बेचारे का जगह खाली है। चलिए, ये देखिए, ये हो गया। इसने तो खुद ही लिख दिया बेचारे ने,
स्टेम मॉडिफिकेशन एज टेंड्रिल। यहाँ पे इस वाले पार्ट में क्या है, इसकी अगर हम बात करें इधर, तो ये है स्टेम मॉडिफिकेशन एज टेंड्रिल। और इसमें क्या है, इधर दूसरे वाले का जब हम देखना स्टार्ट करते हैं तो इधर है स्टेम मॉडिफिकेशन एज रूट्स फ्रॉम इट्स नोड्स। ये नोड से भी क्या करता है, रूट्स को जर्मिनेट करने का काम करता है। ठीक है, वापस इस पेज पे आते हैं। ये सारे डायग्राम्स मैंने समझा दिया, फटाफट लाइन देखिए। अगर कोई आपसे पूछे, नीट में मैंने क्वेश्चन देखा है कि इसमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, ठीक है, और जब वहां पे टेंड्रिल का या फिर आपको स्टिप्यूल का या स्पाइन का नाम दिया जाता है, बच्चे उसमें टिक नहीं करते हैं। अगर वो ग्रीन कलर का होगा, अगर वो कैसा होगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, जरूर करता है फोटोसिंथेसिस। अगर कोई वैसा पार्ट है तो हमेशा क्या करेगा, वो फोटोसिंथेसिस करने का काम करता है। ठीक है, अंडरग्राउंड स्टेम्स ऑफ सम प्लांट सच एज, अंडरग्राउंड स्टेम बोल रहा है, क्या बोल रहा है, अंडरग्राउंड स्टेम बोल रहा है, ऑफ सम प्लांट सच एज ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी। घास को कभी आपने उखाड़ के देखा है, एक को उखाड़िए, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, वो इंटरकनेक्टेड होते हैं एक साथ। अंडरग्राउंड स्टेम उसका चल रहा होता है, रन कर रहा होता है। स्ट्रॉबेरी के साथ भी वही है। स्प्रेड टू न्यू niches एंड व्हेन ओल्डर पार्ट्स डाई न्यू प्लांट्स आर फॉर्म्ड। यहाँ पे एक वर्ड का यूज किया है, इकोलॉजी में भी ये नीच वर्ड आता है, स्प्रेड टू न्यू niches। अब आप बोलेंगे इसकी डेफिनेशन क्या है, इकोलॉजी में जब आता है या फिर यहाँ पे जहां भी बायो में इस टर्म को लिखा जाता है, द पर्सनल बिहेवियर ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट इज नोन एज niches। ठीक है, तो कह रहा है स्प्रेड टू न्यू niches। जब वो बेचारा था, जब वो नीचे अंडरग्राउंड में रन कर रहा था, तो उसको नहीं पता था कि मैं एक नया प्लांट बनाने वाला हूँ यहाँ पे, बट वो बनाता तो है ना। तो तभी यहाँ पे लिख रहा है स्प्रेड टू न्यू niches एंड व्हेन ओल्डर पार्ट्स डाई न्यू प्लांट्स आर फॉर्म्ड, अपने आप बन जाता है। इन प्लांट्स लाइक मिंट एंड जैस्मिन, a slender lateral branch arises from the base of the main axis and after going aerially for some time arc downwards to touch the ground। होता है जब हम लोग किसमें देखना स्टार्ट करते हैं, मिंट, पुदीने में सबने देखा होगा, जैस्मिन में सबने देखा होगा, निकला और जैसे ही वो टच करेगा वहां से दूसरा वो पार्ट को अराइज करना स्टार्ट करता है। लेटरल ब्रांच विथ शॉर्ट इंटरनोड्स एंड ईच नोड बियरिंग अ रोसेट। रोसेट मतलब रोसेट ऑफ लीव्स मतलब उसका गुच्छा। एंड टफ्ट ऑफ रूट्स इज फाउंड इन एक्वेटिक प्लांट्स लाइक पिस्टिया निकॉर्निया। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपने पीएचडी कर रखी है इन दोनों में, कोई दिक्कत। पिस्टिया और इकॉर्निया मुझे बताने की, ये जितना लिख रहा है उससे मच बेटर आप अच्छा जानते हैं और बहुत आता है आपको, बहुत सिखाया मैंने। इन बनाना, पाइनएप्पल एंड क्राइजेंथेमम। क्राइजेंथेमम मैं शो कर देती हूँ आपको। मैम ये द स्टेम लेटरल ब्रांचेस मॉडिफिकेशन ओरिजिनेट, हाँ, इन बनाना, पाइनएप्पल, कहाँ गया लाइन, हाँ, एंड क्राइजेंथेमम द लेटरल ब्रांचेस, क्योंकि ब्रांचेस कहाँ होंगे, स्टेम में होंगे। ब्रांचेस कहाँ होंगे, स्टेम में होंगे। ओरिजिनेट फ्रॉम द बेसल एंड अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ द मेन स्टेम, ग्रो हॉरिजॉन्टली बीनीथ द सॉइल एंड देन कम आउट ऑब्लिकली अपवर्ड गिविंग राइज टू लीफी शूट्स। वो भी लीफी शूट्स देने का काम यहाँ पे करते हैं। ठीक है, क्राइजेंथेमम यहाँ पे, ठीक है। Lateral branches of chrysanthemum. Branches of ये देखिए इस तरीके से निकलता है। और ये देखिए वहां पे एक सकर का टाइप रह गया था, मैंने एक दिन बोला था एक्सप्लेनेशन में, जैसे आप वाटर हियासिंथ वगैरह देख रहे हैं तो वहां पे हम इसको ऑफसेट बोल रहे हैं, लेकिन यही काम अगर कोई प्लांट मिट्टी के अंदर करना स्टार्ट कर दे तो हम लोग उसको सकर बोलते हैं, याद आया।
तो ये सकर रह गया था, इसी बहाने आपका ये भी हो जाएगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सकर बोलते हैं। इस पेज पे तो नहीं लेना हम लोगों को, बाद की लाइन है तो हम लोग इसके बाद यहाँ पे रख लेते हैं इसको। इसके बाद क्या है? अच्छा ये तो एक्स्ट्रा था वैसे भी, यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। सबसे अच्छा ये आपको मैनर शो कर रहा है यहाँ पे, जो ये बताने की कोशिश कर रहा है ना, इस तरीके से क्या करता है, ग्रो कराता है। कहीं कोई गेमेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी दूसरे पार्टनर की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट इसको नहीं है, बस ये ऐसे ही क्या कर रहा है, डिफरेंट टाइप ऑफ रूट बनाना। बट द मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट इज दैट स्टेम ये काम कर रहा है यहाँ पे। ये काम कौन कर रहा है? स्टेम कर रहा है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय स्टेम। सबसे जो चौंकाने वाली बात यहाँ पे है, दैट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय स्टेम। तो जब हम लोग किसके बारे में देखना स्टार्ट करते हैं, हम लोग क्राइजेंथेमम के बारे में देखना स्टार्ट करते हैं। क्राइजेंथेमम में जब हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं, ऐसा आएगा यहाँ पे, क्राइजेंथेमम में हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। इसकी खासियत क्या है? पहला पॉइंट, देयर इज नो एनी नीड ऑफ, there is no any need of any partner or gamete or external agent or external agent for increasement of its number, for increasement of its number। क्यों नहीं होता? क्योंकि it can vegetatively propagate itself। नीट का क्या क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा टाइम पूछा गया है? इसका टाइप ऑफ, जब आपसे टाइप पूछा जाएगा, टाइप ऑफ एडवेंटिशियस रूट जब आपसे पूछा जाएगा, तो उसका टाइप ऑफ एडवेंटिशियस रूट क्या हो जाएगा आपका? सकर। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपसे पूछा जाएगा, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ऑफसेट एंड सकर। तो आप वहां पे बोलिएगा कि ऑफसेट जो था वो आपने एक्वेटिक प्लांट्स में देखा है, पानी वाले में जब वो रन करने का, चलने का काम कर रहा था, दैट वाज ऑफसेट। और जब ये सॉइल में यहाँ पे प्रोपेगेट करने का काम कर रहा है, दैट इज सकर। उसको क्या बोलते हैं? सकर बोलते हैं। ठीक है। और सबसे ज्यादा, इससे भी ज्यादा जो चौंकाने वाली बात है वो ये है कि ये जो यहाँ पे रूट्स फॉर्म कर रहा है, ये देखिए पॉइंट, देखिए ध्यान से देखिए। मान लीजिए इस कलर को हम लोग उठाते हैं यहाँ पे। अच्छा, हम जब किसी प्लांट को बनाने का काम करते हैं, ये क्या है? इसका स्टेम ही है ना, ये देखिए, है ना भाई। ऐसा तो हम नहीं बोलेंगे रूट है, हवा में चला गया और इसने लीव्स निकालना स्टार्ट कर दिया। ऐसा कभी सुना है आपने? नहीं, नेवर। ठीक है। तो ये क्या कर रहा है यहाँ पे? यही अपने नोट से ये क्या कर रहा है, ये देखिए, एडवेंटिशियस रूट्स। अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन मतलब ये चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, इसके पर्पस से। ठीक है। तो इसके यूज से जब ये चल रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे? इसको हम लोग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सकर। बहुत ज्यादा टाइम पूछा गया है, बहुत ज्यादा बार ये पूछा गया है। ठीक है। तो अगला एक पॉइंट लिख लीजिए, एडवेंटिशियस
roots of chrysanthemum are not root modification, stem modification. क्या है? स्टेम मॉडिफिकेशन. बहुत बारीकी से आपने बहुत छोटी छोटी बहुत बड़ी बड़ी बातें आपने सीखी आज की क्लास में. और स्टेम मॉडिफिकेशन. ठीक है. कोई कुछ बोल रहा है? बोलिए उधर से. यस मैम. मैम सकर्मण मैम. वीना आप कब इन हुए? मैंने तो काफी टाइम तक देखा, तो आप लिंक चला गया था. टाइम पे इन हुए थे आप? था मैम. एक्चुअली मैम क्या बोल रहे थे? अच्छा, क्या बोला अभी आपने? मेरी आपकी आवाज नहीं आई मुझे. शक्कर. क्या शक्कर? नहीं, टाइप्स ऑफ एडिशंस. मुझे आवाज ही साफ नहीं आ रही आपकी. मैं बोल देती हूँ. मैंने लास्ट पॉइंट लिखा है, एडवेंटिशियस रूट्स ऑफ क्राइसैंथेमम आर स्टेम मॉडिफिकेशन. ठीक है. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये क्या है? ये स्टेम मॉडिफिकेशन है, नॉट रूट मॉडिफिकेशन. ऐसा थोड़ी कि नीचे से निकला कुछ और बना दिया इसको. नहीं, कुछ क्वेश्चंस. टाइप्स ऑफ एडिशंस. हाँ, तो लिख तो दिया मैंने, यहाँ पे बता भी दिया आपको. सकर टाइप है. और ये एडवेंटिशियस रूट्स जो यहाँ पे निकले हैं, ये कहाँ से निकले हैं? ये स्टेम से निकले हैं. बस इतनी सी तो बात बोल रही हूँ. और ये सॉइल के अंदर, व्हाट इज दिस? ये सॉइल सरफेस है. देख लीजिए यहाँ पे, ये क्या आपको शो कर रहा है? ये व्हाट इज दिस? सॉइल सरफेस. ऊपर से आपको दिखता भी नहीं. जब ये बेचारा निकला होगा ना यहाँ से, आपने बोला होगा अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है, हमने एक पौधा लगाया, दूसरा निकल गया. होता नहीं है? कई बार हम सोचते हैं वाह, हमने तो एक ही लगाया था, 2 हो गया वहां पे. क्योंकि आपको ये तो दिख नहीं रहा कि बेचारा जमीन के अंदर इधर उधर चल के ये क्या कर रहा है, दूसरा अपना ओरिजिनेट करने का वहां पे काम कर रहा है. तो ये छोटी सी बात है, बस इतना ही बोला है मैंने. ठीक है. अब चलिए मैं क्वेश्चंस लिखना स्टार्ट करती हूँ. यहाँ पे एक पेज है, इसको मैं थोड़ा फटाफट समझाऊंगी, बट पहले रनर में थोड़ा सा और फर्क हो जाता है. रनर यही है, थोड़ा सा माइन्यूट सा और फर्क होगा. ठीक है, मैं दिखाती हूँ अभी रनर भी आपको. देखिए वेनेशन, इस पेज का सब कुछ बताया हुआ है मेरा. ये मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी समझाती हूँ. टाइम बताइए मुझे एक बार. 4:41 हो रहा है. 4-5 मिनट मुझे लगेंगे इसको समझाने में. समझा दूं मैं? ठीक है. अब इधर देखिए, उसको भी देखेंगे हम लोग. अमन, उसको भी देखेंगे. चलिए फटाफट इसको समझिए. अब ये मत बोलिएगा कि ये आपका समझा हुआ नहीं है. इधर देखिए, सब कुछ मेरा बताया हुआ है यहाँ पे. मैं रिपीट कर रही हूँ बस इसको. ठीक है, फटाफट सुनते जाइए. द मार्जिन ऑफ अ लीफ, द मार्जिन ऑफ अ लीफ इज नोन एज लीफ ब्लेड. कोई दिक्कत? एनी डाउट? नो. यहाँ देखिए, इसको हम लोग लीफ ब्लेड या लीफ लैमिना बोलते हैं. कोई दिक्कत नहीं. ये देखिए, the lamina or the leaf blade is the green expanded part of the leaf with veins and veinlets. कोई दिक्कत नहीं. अब मैं आपको veins and veinlets शो कर देती हूँ. उसके पहले आपको क्या सीखना है? यहाँ पे देखिए, इसका मिडरिब चल रहा है. क्या चल रहा है? व्हाट इज दिस? मिडरिब है इसका. क्या है ये? मिडरिब है. ठीक है, अच्छी बात है. क्या है ये? मिडरिब है. ठीक है, अच्छी बात है. व्हाट इज दिस? बट बेचारे के साथ यहाँ पे क्या है? मिडरिब तो है, बट इसके वेन्स और वेनलेट्स क्या हो गए हैं? पैरेलल हो गए हैं. तो ये पैरेलल वेनेशन शो कर रहा है. क्या शो कर रहा है? ये पैरेलल वेनेशन शो कर रहा है. ठीक है. तो यहाँ पे ये साफ साफ बोल रहा है, कह रहा है ये आपको, lamina or the leaf blade is the green expanded part of the leaf with veins and veinlets. There is usually a middle prominent vein which is known as the midrib. दिखा दिया मैंने. और वेन्स जो है ये लीव्स को रिजिडिटी सच में प्रोवाइड करता है. और एक्चुअल में ये क्या है? वाटर चैनल्स हैं. कोई अगर आपसे पूछे क्यों है, क्या रीजन है इसका, क्या व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ वेन्स, वेनलेट्स एंड मिडरिब इन अ लीफ, तो आप लिखिएगा एक्चुअली दीज आर द वाटर चैनल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर. कोई दिक्कत नहीं. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड फूड मटेरियल्स. The shape, margin, apex, surface and extent of incision of lamina varies in different leaves. हर पत्ते में अलग अलग ही हो सकता है. कोई दिक्कत नहीं. एक छोटी सी चीज यहाँ पे रह रही है,
कई बार ऐसा होता है, एक पल्विनस स्ट्रक्चर है, इसके बारे में आपको और डिटेल से कराऊंगी। देखिए कुछ लेग्यूमिनस प्लांट्स ऐसे होते हैं, कुछ लेग्यूमिनस प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें लीफ का जो बेस होता है ना, ठीक है, वो थोड़ा सा बल्की हो जाता है, मतलब स्वोलन हो जाता है, और स्वोलन पोर्शन को हम लोग पल्विनस या पल्वाइनस भी कई टीचर इसको बोलते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर मैंने आपको वेनेशन जब समझाया था, क्या समझाया था? वेनेशन जब समझाया था तो यहाँ पे आपको मैंने डेफिनेशन दिखा रखा है, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स, वेन्स एंड वेनलेट्स ऑन अ लीफ इज कॉल्ड वेनेशन, एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेनेशन. First is parallel venation. First is parallel venation, and second is reticulate venation. इसमें भी खूब PhD करी है आपने, ये तब भी मैंने आपको सिखाया है जब आप मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स में फर्क समझ रहे थे, because the major difference between these two types of venation is that parallel venation is copyrighted to monocots. ये सिर्फ आपको मोनोकॉट्स में मिलेगा, एंड द रेटिकुलेट वेनेशन इज कॉपीराइटेड टू डाइकॉट्स. कोई दिक्कत नहीं किसी को, ठीक है, यही चीज यहाँ पे लिख रखा है. ये देखिए, ये पैरा यहाँ से लेके यहाँ तक जो है आपका, दैट इज द नोट्स ऑन वेनेशन, ठीक है. अब हम बात करते हैं, चाहे आप इसकी बात कीजिए चाहे इसकी बात कीजिए, जो भी आप ऊपर से नीचे, ये सब बेचारे यहाँ से यहाँ तक क्या है, व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर्स? दीज आर, जब ऐसे स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिले तो आप समझ जाइए, बेचारा एक ही लीफ है ना यहाँ पे प्रेजेंट. ऐसे लीव्स को हम लोग सिंपल लीफ बोलते हैं. क्या बोलते हैं? सिंपल लीव्स बोलते हैं. कोई दिक्कत नहीं, ठीक है. लेकिन दिक्कत कहाँ आती है? जब हम लोग कंपाउंड लीफ के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं. किसके बारे में? कंपाउंड लीफ के. नीम के पत्ते देखे हैं आपने, इमली के पत्ते देखे हैं, ठीक है. अब जो आपको चीज सीखना है, मैं आपको क्वेश्चन दूंगी अभी असाइनमेंट क्वेश्चन में, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म रैकिस या रैचिस? कई टीचर्स इसको रैचिस बोलते हैं, कई इसको रैकिस बोलते हैं, ठीक है. तो कंपाउंड लीफ जब बनना स्टार्ट होता है, कंपाउंड लीफ का ये मतलब है कि एक जो ये मेन एक्सिस चला ना, एक जो क्या चला, दिस वन, जो मेन एक्सिस चला ये, तो इसके ऊपर बहुत सारे लीफलेट्स, लीफ का छोटा करेंगे तो क्या बन, लीफलेट्स, तो बहुत सारे नंबर ऑफ लीफलेट्स जब प्रेजेंट होते हैं, मिडरिप ब्रेकडाउन कंडीशन में चला जाता है, तो ऐसे लीफ को हम लोग कंपाउंड लीफ बोलते हैं. क्या बोलते हैं? कंपाउंड लीफ बोलते हैं, ठीक है. और ये कंपाउंड लीफ जो है, जैसे कैसे छोटे छोटे, तो ये क्या है इसका छोटा सा पिन्ना 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 पिन्ना, तो ये हो गया पिनेटली कंपाउंड लीफ. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पिनेटली. बहुत ज्यादा में नहीं, बस एक रैचिस आप सीख लीजिए, पिनेटली, हालांकि नीचे लिखा भी है पिनेटली कंपाउंड लीफ. कोई दिक्कत नहीं. ये क्या है? पिनेटली कंपाउंड लीफ है. और ये जो एक्सिस है ना, जिसके ऊपर ये सारे बैठे हुए हैं, दैट इज रैकिस या रैचिस, विच रिप्रेजेंट्स द मिडरिप ऑफ द लीफ एज इन नीम. या फिर आप उसमें देखिए, टैमरिंड में देखिए, सब में, इन सब में देखिए, ठीक है. नीट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, रैकिस इज द होमोलोगस टू. क्या क्वेश्चन पूछा गया? रैचिस और रैकिस इज द होमोलोगस टू मिडरिब, वेन्स, वेनलेट्स, लीफ लैमिना, लीफ ब्लेड, ऐसे ऐसे करके आपको वहां पे गुमराह किया जाएगा. किसको टिक करना? आपको मिडरिब को टिक करना.